भय का प्रतीक या बलिदान का जीवित उदाहरण। हिंदू धर्म में सांपों को हमेशा भय, विष और मृत्यु का प्रतीक माना गया है, पर क्या यह पूरी सच्चाई है? हर बार जब आप शिव को अपने गले में नाग के साथ देखते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि वो नाग कौन है? क्यों सृष्टिकर्ता के गले में वह विराजमान है? उसका नाम है वासुकी और उसकी कहानी सिर्फ नागों की नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और सृष्टि के रक्षक की है। नागों का जन्म, धर्म और अधर्म का आरंभ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। कश्यप ऋषि को विश्व के पालन हेतु अनेक शक्तियां दी गई। कश्यप ने 13 पत्नियों से विविध जीव जातियां उत्पन्न की। उनमें से एक पत्नी कद्रु अत्यंत रहस्यमय थी। उसने सांपों को जन्म दिया। उनके नाम थे तक्षक, कुलिक, अनंत और वासुकी। ये नाग जन्म से ही असाधारण थे, परंतु हर तेज में एक दिशा होनी चाहिए और वही दिशा वासुकी को मिली थी, ध्यान और भक्ति की। जब उसके भाई ऐश्वर्य, बल और भय के कारण गर्वित हुए, वासुकी ने वरिक्त होकर वन का मार्ग पकड़ा। बाल्यकाल से ही शिवमय वासुकी बाल्यकाल में ही एक बात को समझ गया था, नाग का वास्तविक बल विष नहीं, संयम है। छोटे वासुकी ने एक बार देखा कि उसके भाई तक्षक ने एक ब्राह्मण की संतान को खेल में मार डाला। उस दिन वासुकी को पहली बार क्रोध आया, लेकिन उसने उस क्रोध को भी तप में बदल दिया। वह गुफा में गया और उसने सहस्त्र वर्षों तक तप किया। उसके फनों पर बर्फ जमी, पेट में आवाज गूंजती रही, पर उसका मंत्र नहीं टूटा। ओम नमः शिवाय। शिव ने प्रकट होकर पूछा, वासुकी क्या चाहते हो? वासुकी ने कहा, मुझे ना आकाश चाहिए ना पाताल, बस आपके गले का अंश बनना चाहता हूँ। शिव ने स्वीकार किया और तभी से वासुकी रुद्र का श्रृंगार बन गए। समुद्र मंथन, जहाँ नाग ने खुद को रस्सी बना दिया। समय बीता। एक दिन देव और दानवों में संधि हुई। अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया। विष्णु बोले, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। देवताओं ने कहा, पर रस्सी कौन बनेगा? तब ब्रह्मा ने कहा, वासुकी को बुलाओ। वही ऐसा तपस्वी नाग है जो इस कार्य के लिए योग्य है। वासुकी आया। ना उसने अपने मन की सुनी, न शरीर की, न डर देखा। वह खुद को मंथन के लिए अर्पित कर देता है। देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दानवों ने सिर पकड़ा और वही गलती हुई। दानवों ने उसका सिर खींचा, उसका फन मथते रहे। वह अपमान से भी नहीं टूटा, पर धीरे धीरे उसके मुख से निकला हलाहल विष। वह विष इतना घातक था कि तीनों लोकों को जलाने की क्षमता रखता था। देवता डर गए, दानव भागने लगे। तब शिव आए। उन्होंने विष पिया और वह नीलकंठ कहलाए। परंतु क्या किसी ने वासुकी को देखा, जिसके शरीर से विष निकला, जिसने अमृत के लिए अपने प्राणों को झुलसने दिया? वो चुपचाप शिव के गले में लौट गया। नागों का पाताल और वासुकी का आंतरिक संघर्ष। समय के साथ नाग वंश में अधर्म फैलने लगा। तक्षक अपने घमंड में अंधा हो गया था। अपने राजा परीक्षित को डस लिया। मानवों और नागों के बीच घृणा फैल गई। ऋषि उत्पल ने क्रोधित होकर कहा, संपूर्ण नाग वंश जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। वासुकी चिंतित हो गया। उसने सोचा, क्या मेरा तप, मेरा त्याग व्यर्थ जाएगा? क्या मेरे वंश का अंत इसी प्रकार होगा? वह गहराई में गया और एक युक्ति निकली, मनसा, आस्तिक और यज्ञ का रोका जाना। वासुकी की एक बहन थी, मनसा देवी, जो स्वयं में दिव्य, सिद्ध और तेजस्विनी थी। वासुकी ने अपनी बहन का विवाह महर्षि जरत्कारु से करवाया। उसके पुत्र हुए आस्तिक। जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया, हजारों नाग जलते गए। वासुकी ने आस्तिक से प्रार्थना की, जाओ धर्म की रक्षा करो। आस्तिक सभा में गया। अपने ज्ञान, शांति, वाक्य चातुर्य से यज्ञ रोक दिया। वासुकी ने फिर एक बार अपने वंश की रक्षा की। नागमणि
वासुकी की तीसरी आंख। वासुकी के गले में जो मणि थी वो कोई साधारण यंत्र नहीं था। उस मणि से अमृतत्व की शक्ति उत्पन्न होती, अंधेरे में प्रकाश दिखता और दिव्य दृष्टि मिलती। पुराण कहते हैं वासुकी की नागमणि आज भी किसी रहस्यमय गुफा में छिपी है। जो उसे पाएगा वो मृत्यु से पार हो जाएगा, परंतु जो लोभवंश उसे पाना चाहेगा वो स्वयं विष का शिकार होगा। क्या वासुकी आज भी जीवित हैं? कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है वासुकी अभी भी पाताल लोक में योग निद्रा में है। वो कलयुग के अंतिम काल में जब धरती अधर्म से भर जाएगी, नागमणि के साथ लौटेंगे। जहाँ नाग बसते हैं वहाँ डर नहीं, राज छुपे होते हैं। नागों को सिर्फ जहर, बदला और भयकर्ता का प्रतीक मान लेना यह अधूरी समझ है। वासुकी जो शिव का आभूषण है, केवल समुद्र मंथन या नागमणि तक सीमित नहीं था। वह नागलोक का अधिपति था, एक ऐसा लोक जो पाताल में है, पर इसकी दिव्यता स्वर्ग से कम नहीं। जहाँ विष में जीवन है और जहाँ मौन में गूंज है। पुराणों में वर्णन आता है कि पाताल लोक 7 गहराइयों में बटा हुआ है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सबसे गहरे, सबसे शांत, सबसे रहस्यमय इस पाताल लोक में ही स्थित है नागलोक। यह कोई अंधेरा गंधा स्थान नहीं, बल्कि सोने, रत्नों, मणियों से बना दिव्य संसार है। वासुकी इसी नागलोक के राजा हैं। नागलोक का निर्माण, वासुकी का स्वापन। जब नागों ने पृथ्वी पर हिंसा और भय फैला दिया, वासुकी ने उन्हें संयम देने के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जो पृथ्वी से अलग हो, जहां उनका धर्म, जीवन और भक्ति फलित हो सके। वासुकी ने नागलोक का निर्माण ध्यान और तप से किया। यह कोई सामान्य राजमहल नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र था जहां चेतना जीवित थी। नागलोक की हवाओं में मंत्र थे, दीवारों पर रत्न जड़े थे जिनसे प्रकाश निकलता था, और मध्य में एक सिंहासन था, उस पर वासुकी विराजित थे। नागों की शिक्षा, तंत्र मंत्र और ध्यान। वासुकी ने नागों को केवल विष और युद्ध नहीं सिखाया। नागलोक में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था सर्प विद्या गुरुकुल, जहां नाग बालकों को सिखाया जाता था तांत्रिक ज्ञान, मणि संरक्षण मंत्र, शिव योग्य ध्यान, चक्र सिद्धियां, संवेदन शास्त्र, दूसरे के मन को पढ़ना। वासुकी स्वयं हर पूर्णिमा को बाल नागों को ज्ञान देने आते थे। एक बार उन्होंने कहा था, जो नाग केवल विष जानता है वह राक्षस है, पर जो विष को अमृत बनाने का मार्ग समझे वही असली नाग है। नागलोक के शत्रु राक्षस और तांत्रिक। नागलोक की शक्तियां केवल नागों को ज्ञात थी, पर इस रहस्य को पाने के लिए कई राक्षसों ने हमला किया। महाबली, शंख राक्षस जिसने नागमणि चुराने का प्रयास किया, धुरंधर जिसने नाग कन्याओं को तांत्रिक बंदी बनाया, विद्याधर अग्निशत्रु जिसने पाताल की सीमाओं को भेदना चाहा। हर बार वासुकी ने अपने नागदूतों के साथ युद्ध किया, पर वह कभी किसी को पूरी तरह नष्ट नहीं करते थे, बल्कि उन्हें शाप देते थे कि तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा अंत बनेगा। वासुकी की नीति थी, संघर्ष करो पर बिना घृणा के। नाग कन्याएं रहस्यमय और दिव्य। वासुकी ने नागलोक में नारी शक्ति को भी सामान्य स्थान दिया। मनसा देवी, उनकी बहन, स्वयं अमृत तत्व की ज्ञाता थी। उलूपी, अर्जुन की पत्नी, नागलोक की राजकुमारी थी, जिन्होंने अर्जुन को पाताल में युद्ध सिखाया था। इन नाग कन्याओं के पास अमरता का ज्ञान था, आदर्श होने की शक्ति और मणियों को नियंत्रण करने का मंत्र। उनसे दर्शन दुर्बल माने जाते थे। नागमणि नागलोक का हृदय, नागलोक का केंद्र था वासुकी की नागमणि। यह मणि सिर्फ रत्न नहीं थी, वह जीवित थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वासुकी हर अमावस्या को नागमणि के पास जाकर मौन ध्यान में बैठते थे। कहा जाता है उस समय नागलोक की सारी ऊर्जा ठहर जाती थी। भविष्यवाणी, नागों की वापसी। पुराणों में लिखा है, जब कलयुग में धरती विष से भर जाएगी, मनुष्य झूठ, छल और लोभ में डूब जाएगा, ध्यान और धर्म लुप्त हो जाएगा, तब वासुकी पाताल से बाहर आएंगे। नागलोक की सेना फिर प्रकट
होगी। नागमणि के तेज से वो माया को काटेंगे, विष को संतुलित करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। वासुकी के अंतिम वचन माने जाते हैं, जब समय आएगा मैं फिर पृथ्वी पर सांप नहीं संरक्षक बनकर लौटूंगा, नागों के राजा नहीं संतुलन के देवता। वासुकी सिर्फ एक पौराणिक नाम नहीं है, वह हर युग चेतावनी है कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं बल्कि संतुलन है। वह बताते हैं कि जो स्वयं को मिटा सकता है वही सृष्टि की रक्षा कर सकता है।